जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। चौथे चरण के आज के मतदान में अखिलेश यादव, अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह, असउद्दीन ओवैसी सहित 1717 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। 2014 से पहले इस क्षेत्र की उपेक्षा से देश के लिए कई समस्याएं हुई पैदा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रतिस्पर्धी, भारत के पास चीन जैसा पड़ोसी, इसलिए प्रतिस्पर्धी होना समय की मांग। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आज से उमरोई, मेघालय में होगा शुरू। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज राज्यसभा के सांसदों द्वारा अनुशंसित और नामांकित इंटर्न्स के साथ करेंगे बात। संसद भवन के समन्वय 1 में होगा कार्यक्रम। वैदिक मंत्रोच्चार और बद्री विशाल लाल की जय के नारों के साथ खुले श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट, लगा श्रद्धालुओं का तांता। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत चौथे चरण में देश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। हम बता दें कि मतदान 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों के लिए किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 17 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11 और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8, बिहार की 5, ओडिशा, झारखंड और जम्मू कश्मीर की 4-4 सीटों पर मतदान हो रहा है। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी इस चरण में मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, इसमें लोगों से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहा, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। मुझे यकीन है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और युवा मतदाताओं के साथ साथ महिला मतदाता भी लोकतंत्र को मजबूत करेंगी। आइए हम सब अपना कर्तव्य निभाएं और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। आज हो रहे चौथे चरण के मतदान को समझने के लिए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। आम चुनाव 2024 के चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों, तेलंगाना की सभी 17 संसदीय सीटों, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 और जम्मू और कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण की 96 सीटों पर कुल 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन 96 लोकसभा सीटों पर 4264 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 1970 नॉमिनेशन सही पाए गए। नाम वापसी के बाद कुल 1717 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। चौथे चरण के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2024 थी। चौथे चरण में तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा
1488 नामांकन पत्र भरे गए। इसके बाद आंध्र प्रदेश में सभी 25 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 1103 नॉमिनेशन फाइल किए गए। तेलंगाना की 7 मल्काजगिरी लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 177 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। तेलंगाना की ही 13 नलगोंडा और 14 भोंगीर लोकसभा सीटों पर 144 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। आम चुनाव 2024 के चौथे चरण में प्रत्येक सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की औसत संख्या 18 है। चौथे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद देश के कुल 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में डल झील पर भी एक मतदान केंद्र बनाया गया है। इस मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारी संवाददाता अर्चना मिश्रा ने और उन्होंने वहां नोडल ऑफिसर से भी खास बातचीत की। देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के आज चौथे चरण में मतदान हो रहा है श्रीनगर में। ये वो जगह है जहां सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ पर हम मौजूद हैं डल लेक में, जहां 8 पोलिंग स्टेशन है, जहां पानी के रास्ते से आवाजाही की व्यवस्था है और मतदाताओं में विशेष उत्साह जहां देखने को मिल रहा है, वहीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो अभी मतदाताओं के आने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है और इस बार युवाओं में भी यहाँ बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं और हम मौजूद हैं श्रीनगर के डल लेक में, जहां पर 8 ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जो कि यूनिक हैं और उनकी क्या खासियत है और क्या इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए यहाँ पर नोडल ऑफिसर है हमारे साथ, जिनकी ये जिम्मेदारी है यहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आपसे जानेंगे कि क्या इंतजाम किए गए हैं। 8 पोलिंग स्टेशन आप बता रहे हैं और पोलिंग पार्टीज के लिए और मतदाताओं के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम है इस डल लेक में जो है? मैडम, जो ये 8 हमारे पोलिंग स्टेशन है जो लोकेटेड है इनसाइड डल लेक, इनका जो रास्ता है, रूट है, वो पानी के थ्रू है। इसके लिए हमने पोलिंग पार्टीज़ के लिए हमने बोट्स रखे हैं, मोटर बोट्स रखे हैं, कुछ शिकारास भी रखे हैं। तो इनको हम फेरी कर रहे हैं थ्रू वाटर डल लेक। तो उनके लिए हमने बाज़ाब्ता वाटर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया है, तो उनको हम ले रहे हैं अपने अपने बूथ पे। अभी हमने रात का इंतज़ाम, ये है गेस्ट हाउस, नेहरू पार्क का गेस्ट हाउस है, तो रात का इंतज़ाम हमने इधर किया। सवेरे अर्ली मॉर्निंग हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं थ्रू बोट्स के ज़रिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन में के लिए। हमारे 8 पोलिंग स्टेशन है इनसाइड डल, जो एक कह सकते हैं आपकी ये फ्लोटिंग स्टेशन है। तो इनका हमारे एक्चुअली डल में टोटल 13 पोलिंग स्टेशन है, मगर 5 का रास्ता थ्रू लैंड ही है, जो हमारे लैंड रूट्स है वहाँ से है। तो 8 का बिल्कुल पानी के ज़रिए रास्ता है। हाँ, वोटर्स के लिए स्पेशल हमने व्हील चेयर्स रखे हैं, वहाँ पर रैंप का भी इंतज़ाम किया गया है। और वोटर्स के लिए पहले वो तो अपने जो उनका लैंड एरिया है उस एरिया में, तो वो थ्रू वहीं थ्रू लैंड ही आएंगे, मगर जो रास्ता है, रास्ता पानी के थ्रू है, तो उसमें हम करें। हमारी संवाददाता अर्चना मिश्रा ने जम्मू कश्मीर के सीओ से भी चुनाव के मद्देनजर विशेष बातचीत की। 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव बाकी है। उनमें से श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव के लिए सभी संवाद संसद टीवी के ज़रिए से जो देखने वाले सभी कश्मीर के लोगों को मेरी अपील है कि आप बढ़-चढ़ करके इस चुनाव में शिरकत करें। आपका एक्सपीरियंस पोलिंग स्टेशंस पर बेहतर हो, उससे लिए सभी बेसिक फैसिलिटीज़ हमने हर एक 100% पोलिंग बूथ्स पर रखी है, जिसमें पीने के लिए पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ मेल और फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट क्यूज़, रैम्प, व्हीलचेयर्स और बारिश के चलते वरांडा, शेड या वेटिंग के लिए हॉल, ये सभी फैसिलिटीज़ हमने हर एक पोलिंग बूथ्स पर रखी है। कोई अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ है पोलिंग स्टेशंस पर, इवन वहाँ हेल्प डेस्क भी रखा है। BLO
उस हेल्प डेस्क को मैन करेंगे। आपके लिए हेल्पर भी, मेल के लिए एक सेपरेट हेल्पर और फीमेल के लिए नॉर्मली उसी गांव की आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ हेल्पर के तौर पर काम करेगी। हमने बहुत मेहनत करके आपके गांव तक पहुँचे हैं, आपके मोहल्लों तक पहुँचे हैं। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके घर से निकल कर के आपके गांव में, आपके मोहल्लों में जो हम पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ जा कर के वोटिंग करें। वोटिंग करना सिर्फ यह हमारा हक ही नहीं, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। आज मतदान पूरे लोकसभा क्षेत्र उज्जैन के अंतर्गत संपन्न होगा, जिसमें कि 1844 मतदान केंद्र उज्जैन में और एक आलोट में 253 मतदान केंद्र हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर मॉक पोल की प्रोसेस चल रही है, कई जगह पर समाप्त हो गई और 7 बजे से एक्चुअल पोल स्टार्ट होगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था सब जगहों पर लगाई गई है। जैसा आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर जो मतदाता आएंगे उनके लिए प्रॉपर शेड की व्यवस्था की गई है, रैंप की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 10 वर्षों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने पर लगातार ध्यान दे रहा है, क्योंकि 2014 से पहले इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी, जिससे देश के लिए कई समस्याएं पैदा हुई। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रतिस्पर्धी हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धी होना समय की आवश्यकता है और ये आवश्यकता भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत के पास चीन जैसा पड़ोसी है। विदेश मंत्री ने सुझाव दिया कि विनिर्माण के क्षेत्र पर अतीत में ध्यान न दिया जाना भारत चीन व्यापार में बढ़ोतरी से जुड़ा है। नई दिल्ली के दृष्टिकोण के बावजूद बीजिंग के साथ संबंधों का सामान्यीकरण पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के समाधान पर निर्भर करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति आज से शुरू हो रहा है। 26 मई तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथौ, 24 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मयूर शिक्तकर और अन्य नागरिक और सैन्य गणमान्य व्यक्ति इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। अभ्यास का उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और रविवार को श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर के दरवाजे भी भक्तों के लिए खुल गए। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान, वैदिक मंत्रोच्चार और बद्री विशाल लाल की जय के नारों के साथ आर्मी बैंड की मधुर धुनों की ध्वनियों के बीच श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ये समय की तस्वीरें हैं जब श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट खुल रहे थे, आर्मी बैंड की स्वर लहरियां चल रही थी। हम आपको बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के अंतराल के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। श्री बद्रीनाथ धाम का मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु श्री राम मंदिर पहुंच रहे हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हाल ही में परिवार सहित श्री रामलला के दर्शन किए। और बात कर लेते हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की आज के कार्यक्रम की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज राज्यसभा के सांसदों द्वारा अनुशंसित और नामांकित इंटर्न्स के साथ खास बातचीत करने वाले हैं। संसद भवन के समन्वय 1 में सुबह 11:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज राज्यसभा के सांसदों द्वारा अनुशंसित और नामांकित इंटर्न्स के साथ संवाद करेंगे। संसद भवन के समन्वय 1 में सुबह 11:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 13 मई साल 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र शुरू हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन किया गया था। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम में परिवर्तित किया गया। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। 1952 से पहले चुनाव कराए जाने तक संसद एक सदनी ही रही। पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुई और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। 13 मई साल 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 साल अध्यापन के क्षेत्र में दिए। वे साल 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर साल 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के तमिलनाडु के थिरुत्तानी में हुआ था। उनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आज ही के दिन साल 1952 को वे देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। साल 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत निर्वाचन आयोग ने आपके मतदान अनुभव को सरल और सुगम बनाने के लिए पोलिंग बूथ पर सभी व्यवस्थाएं की हैं। अब बारी आपकी है मतदान करने की और लोकतंत्र में योगदान करने की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं मतदान के लिए प्रेरित करते इस वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। यही कर्तव्य अधिकार हमारा, मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। माननीय जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी आमच्या गावामध्ये आले आणि त्यांनी आम्हाला 7 मे रोजी जास्तीत जास्त मतदान कसं होईल त्या संदर्भात आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि आम्ही गवाही देतो की सर्वप्रथम 7 मेला मतदान करू आणि नंतरच मच्छीमारीसाठी जाऊ। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। सुरों से सजाए जनमन, कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। 132 मच्छीमार संघटना आहेत जिल्ह्यामध्ये, त्यामध्ये जवळपास 17,000 आपले वोटर्स आहेत। यावेळी खूप कमी लोकांनी मतदान केलं होतं। त्याचं कारण सुद्धा आहे की आपण एक वेळ आत गेले समुद्रात तो ते 5-5 दिवस आपण राहतो असा विषय आहे, 5-10 दिवस। तो यावेळी सर्वांना विनंती आहे की आपण 5 तारीख किंवा 6 तारीखला आपले गावात परत या आणि 7 तारीखला नक्की मतदान करावं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मतदान देने जाएंगे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।